दीप के बेचारे ने कुछ नहीं किया है, ये जनता की आवाज है। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने तो एक वेबसाइट बनाई। तो फिर गिरफ्तारी का डर उनके परिवार को क्यों सता रहा है? फिर अगर जस्टिस साहब के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया या उन्होंने बोला, लेकिन जनता के दिल पे लगी जाके बात ज्यादा मतलब पशोपेश में है, छटपटा रही है कि किसी समय भी बहुत बड़े जनता जो है सड़क पे आ सकती है। हो गया ट्रिगर तो वो तो किसी दिन मोदी जी के खिलाफ भी ट्रिगर होना ही है। ऐसा वो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिन लोगों ने उनके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा के उनके बात तोड़ मरोड़ के पेश किए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जनता का गुस्सा उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। ये मैं बहुत बड़े दुखी और भारी मन से कह रहा हूं। सोशल मीडिया एक माध्यम है, लेकिन असली लड़ाई सड़कों पे होनी है। किसी ने झूठा है सच्चा में कॉकरोच बोल दिया, औकात है किसी की कॉकरोच बोल दे देश की 140 करोड़ जनता को? नहीं है ना किसी की औकात। एक तो लूट रहे हो हमें तुम। एक नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त एक जो मुद्दा है आप देख रहे होंगे पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन डिजिटल मुहिम ने उसे एक पार्टी के तौर पर स्थापित किया है, जिससे बीजेपी जो वर्तमान में सत्ता में है और साथ ही साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसके अस्तित्व को खतरा सा महसूस होने लगा है। क्योंकि हर कोई कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात कर रहा है, हर नेता जो है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात कर रहा है, भले ही उसकी आलोचना कर रहा हो या किसी भी प्रकार से उसकी हाँ में हाँ मिला रहा हो। लेकिन साथ ही साथ ये कॉकरोच जनता पार्टी की जो मुहिम छिड़ी हुई है, ये इसलिए छिड़ी हुई है, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई में एक बयान दे दिया जो विवाद का कारण बना, जिसमें उन्होंने युवा बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच से कर दी, परजीवी बताया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भी परजीवी एक भाषण के दौरान परजीवी कहा था, जो यहाँ के आंदोलनकारी हैं, आंदोलनजीवी और परजीवी करार दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस के बयान की काफी आलोचना हुई जब चीफ जस्टिस ने यह बयान दिया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जो ये मुहिम है, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर्स बढ़े और सोशल मीडिया पर हर दिन ये छाया हुआ है और नए नए मुद्दों के साथ ये अपने आप को स्थापित कर रहा है, और ये कहा जा रहा है ये जन जी एक आंदोलन की तरह उभर रहा है, जैसे दूसरे देशों में नेपाल और तमाम जगहों पर ये हुआ। तो क्या कुछ हो पाएगा संभव कॉकरोच जनता पार्टी से? और ये इसको लेकर के जो कहा जा रहा है कि इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, उनको कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है कभी भी। उनके परिवार वालों को डर सता रहा है जिस तरीके से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जी। सर, कैसे देखते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से आपको क्या उम्मीदें हैं, या इसके नाम से जो ये सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, इससे कितना पार्टियों को खतरा हो रहा है, महसूस हो रहा है? भारत की जनता का हाल जो है वो ऐसा है कि आरएसएस और बीजेपी से तो 95% से भी ज़्यादा लोग, यानी 99% लोग नफरत करते हैं। मतलब दिल की गहराइयों से घृणा, मतलब इतनी तीव्र घृणा और नफरत करते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। विपक्ष की पार्टियों से लोग नाराज हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और उसकी वजह भी है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी तो चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, और मोदी जी तो इजराइल जैसे देश को फादरलैंड ही बताया है, और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं। अडानी जी, अंबानी जी, यूसुफ लुलू साहब जैसे लोग देश को लूट के खा रहे हैं मोदी जी की मदद से। जनता मेहनत करके देश को मजबूत बना रही है, खुशहाल बना रही है। ये लोग जनता का माल इन लोगों में बांटे जा रहे हैं जो ये इनके धन्ना सेठ हैं। तो ये सरेआम चोरी और लूट हो रही है। आरएसएस और बीजेपी से तो लोग घृणा कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष के लोगों को रोके। वो रोकने में नाकाम है, मगर जनता तो पिस रही है ना। जनता तो मतलब सांस भी घुट रहा है। तो कोई भी ऐसा सुराग भी मिलता है ना, तो पूरा बाढ़ नहीं आती है, सुनामी आ जाती है। ये वही फिनोमिनन है कि एक चीज, कोई भी चीज भारत में इस वक्त
ये स्थिति आ गई है, जनता इतनी ज़्यादा मतलब पशोपेश में है, छटपटा रही है कि किसी समय भी बहुत बड़े जनता जो है सड़क पे आ सकती है। और नेपाल जैसी स्थिति, श्रीलंका जैसी स्थिति या दूसरे कई देशों में जिसमें एकदम जो जनता है सड़कों पे आ गई और वो मतलब इतनी ज़्यादा नाराज़ और नफरत में थी कि उन्होंने विवेक का साथ भी नहीं पकड़ के रखा। हम जैसे लोग जो हैं वो देश की जनता को सही रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये सब बुनियादी चीज़ हो क्यों रही है, उसको समझना ज़रूरी है। वरना आम आदमी पार्टी भी आई और वो भी उसी ढर्रे पे निकल गई। तो ये जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी बनी है या उसका नाम ही रखा है, ये जनता की है, किसी की कोई इसमें कंट्रीब्यूशन किसी एक व्यक्ति का या किसी दूसरे व्यक्ति का है ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है और इस कॉन्सेप्ट को चैनलाइज करने की आवश्यकता है। और वो चैनलाइज एक ही तरीके से हो सकता है कि ईमानदार लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग जो ईमानदार हो, जो पहले से परखे नहीं गए हों, ऐसे लोग सामने आए और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करें। अब ईवीएम का मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? किसी और आंदोलन से, चाहे कोई भी आंदोलन हो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक वोट का अधिकार सबको देके चुनी हुई सरकारों से, यदि चुनी हुई सरकारें बेईमानी करें, लोग उनसे नाराज हों, दुखी हों, तो कान पकड़ के हटाने का अधिकार जो बाबा साहब ने एक वोट सबको देके दिया था, वो अधिकार ही ईवीएम के माध्यम से छीन लिया। एसआईआर के माध्यम से नहीं छीना जाता इतना। वोटों में चोरी हेराफेरी जो करते हैं आरएसएस और बीजेपी हमेशा से करते हैं, इस अब कुछ 10-12 सालों में ज्यादा करने लगे, उससे भी इतनी शक्ति नहीं हो जाएगी बीजेपी और आरएसएस की कि वो चुनाव हारे ही ना। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के जरिए से उनके पास आ रही है। हम लोगों की जी जान लगा के कोशिश ये है कि हम हर आंदोलन को ईवीएम के आंदोलन में बदलें। ईवीएम हट जाएगी, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। कितनी भी दूसरी धांधलियां कर ले बीजेपी और आरएसएस, चुनाव वो हारेंगे ही हारेंगे, जनता अपने आप हरा देगी। 90 लाख वोट काटें, 5 करोड़ वोट काटें, 6 करोड़ वोट काटें, बचे हुए भी तो लोग हैं, वो भी तो नफरत करते हैं, वो ही नहीं जीतने देंगे। ईवीएम से सब गड़बड़ होती है। तो आंदोलन सिर्फ ईवीएम के लिए होना चाहिए। जब जनता के पास वो ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दी हुई वापिस आ जाएगी, कान पकड़ के चुनी हुई सरकार को हटाने की, तो देश में सुधार शुरू होगा। वरना कुछ ना कुछ सुनामी आएगी। हम लोग जी जान लगा रहे हैं कि वो सुनामी वैसे ना आए। चुनाव के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, हम बाबा साहब के माध्यम से चुनी हुई सरकारें अपने पसंद की बनाएं, अपने पसंद की हटाएं, हाईजैक ना होने दें चुनाव। जैसे ये माहौल देख के क्या लगता है कि कोई नेतृत्व का जनता इंतजार कर रही है? जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को इतना अपार समर्थन मिला और धड़ाधड़ 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर लाखों फॉलोवर्स, करोड़ों फॉलोवर्स हो गए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर हो गए, और यहाँ तक कि सरकार को भी ट्विटर को बैन करना पड़ा, ये कह करके कि ये कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। सरकार क्या करे? और ये ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया एक माध्यम है, लेकिन असली लड़ाई सड़कों पे होनी है। असली बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई सड़कों पे होनी है, और वो उन लोगों के द्वारा होगी जो पूरी तरीके से ईमानदार हों, जो वक्ती तौर पे एक जो पब्लिक का गुस्सा, नाराजगी है, उसका फायदा उठा के नेता ना बन जाएं, और नेता बन के फिर वही काम करें। ये नेता की जवाबदारी होती है। बिल्कुल कोई बहानेबाजी जो करे कि जी ये हो गया, ईडी का प्रयोग कर लिया, फलाने का प्रयोग कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, एसआईआर हो गई, हम ये कर देते, वो कर देते, ये बहानेबाजी नहीं चाहिए। जनता को समाधान चाहिए। तो ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कभी आम आदमी पार्टी जैसी कोई दूसरी पार्टी भी बन जाएगी, वो भी अगर जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरेगी, जनता उसको भी लात मार के निकालेगी। हमारा काम ये है कि हम एक मॉडल ऐसा पेश करें कि ये है बाबा साहब के संविधान के अनुरूप कार्य, वो है सही काम, जहां न्याय होगा, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। पहले तो कहावत थी ना, न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए होते हुए। अब तो उसका उल्टा हो गया, न्याय अब दिखना चाहिए, दिखाया जा रहा है कि हो रहा है, हो ही नहीं रहा न्याय। हर जगह यही हो रहा है। हर आरएसएस और बीजेपी का देखो, अभी 500 से ज्यादा महल बीजेपी ने बना लिए डिस्ट्रिक्ट अपने।
और दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है, कुछ का नजर आ रहा है, कुछ का नहीं नजर आ रहा। तो सभी पार्टियों से लोग नाला हैं, नाराज हैं, आरएसएस बीजेपी से नफरत कर रहे हैं। तो रास्ता क्या है? जनता के अंदर से नए लीडरशिप उभरे, वो अच्छा रास्ता है। ये अगर नेपाल जैसी स्थिति हो गई, श्रीलंका जैसी स्थिति हो गई, फिलीपींस, दूसरे देशों में जो एकदम सड़कों पे आके जनता सजा खुद देना शुरू कर देती है, वो भारत जैसे बड़े देश में नहीं होना चाहिए। हम लोगों की तो पूरी जी तोड़ कोशिश यही है, वरना एकदम अफरा तफरी के माहौल में देश का भी नुकसान होता है, ये हम सब लोग समझते हैं। इन्होंने वेबसाइट बनाई, उसमें 5 मुद्दे उन्होंने इंक्लूड किए हैं। उसमें जो दूसरा मुद्दा है कि लीगल वोट इज डिलीटेड इफ एनी वेदर इन अ सीजेपी और अपोजिशन रूल्ड स्टेट सीईसी शैल बी अरेस्टेड अंडर यूएपीए। मतलब आपका मुद्दा कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्टली है एक मुद्दा, आपको लगता है? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार के मुद्दे हैं, सारे बेकार। ईवीएम का जो बात नहीं करेगा वो पूरी तरीके से ईमानदारी से जनता का साथ नहीं देना चाहता। पहला मुद्दा ईवीएम हटाओ, पहला मुद्दा ईवीएम हटाओ, पेपर बैलेट वापस लाओ। दूसरे मुद्दे बाद के हैं सारे। तो लेकिन नेतृत्व कैसे मिलेगा? जैसे ये यहाँ अमेरिका में बैठ करके तो एक तरीके से डिजिटल मीडिया को हैंडल कर ले रहे हैं, उसके बाद भी धमकियां मिल रही हैं, गिरफ्तारियां होने का डर है। तो यहाँ से कैसे कौन लीड करेगा? आप कह रहे हैं जो सड़कों पे जो लोग सड़कों पे आते रहे, सड़कों पे आके भी पीछे नहीं हटे, भाग नहीं गए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन नहीं कर ली, वही लोग लीड करेंगे। बहादुर लोग, ये देश इस समय कुर्बानी मांग रहा है। जो डर के चुप हो जाएगा, और ये सोशल मीडिया तो बंद कर सकते हैं ना, सड़कों का क्या करेंगे? ये लड़ाई सड़कों पे होनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सोशल मीडिया कोई भी सरकार आराम से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अभी तक जो इस कॉकरोच जनता पार्टी की मुहिम ने किया है, उससे क्या हासिल हुआ है? आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव डाला है इसने पूरे देश के जो एक तरीके से चर्चा का विषय? नहीं, ये देखिए, आप, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देश के लोगों की नफरत है, छटपटाहट है, जो अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से फूटी है, किसी और माध्यम से फूटेगी। रिजल्ट क्या है? ईवीएम की बात नहीं कर रहे ये लोग। ईवीएम की बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, होने ही नहीं वाला ना। अभी आप सीबीआई में देखिए क्या हुआ, सीबीआई के चुनाव में क्या हुआ, वहां तो चीफ जस्टिस भी एक पार्टी है ना। हम क्या कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब अगर पार्टी हो जाएंगे तो चुनाव आयोग अच्छा चुना जाएगा। बुनियादी बातें नहीं समझ रहे लोग। अच्छी सरकारें जीतने का और सरकार को हटाने का ताकत जनता के पास रहनी चाहिए। वो कैसे रहेगी? कोई भी, देखो, कोई भी बन जाए सीईसी, जिस सरकार के पास इतनी ताकत है कि शरद पवार जी जैसे व्यक्ति से तारीफ करवा रहे हैं अपनी, ममता बनर्जी साहिबा को कितनी भी ताकत लगा ली उन्होंने, हटा ही दिया ना, हटा दिया ना। राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर सकते, 6000 किलोमीटर चल रही है वो, कुछ नहीं कर पाए। ये सीईसी क्या कर लेगा? बात ही नहीं समझी। बुनियादी चेंज लाने पड़ेंगे। ईवीएम का मुद्दा नंबर 1 मुद्दा, उसके बाद सारे मुद्दे उससे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सरकारों के कान पकड़ के निकालने की ताकत है। ये यूएपी में बंद कौन करेगा? इन लोगों से पूछो, ये यूएपी में कौन कानून से बंद? कानून आज क्या पालन हो रहा है? कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। अडानी जी ने $10 बिलियन लिया और वहां ले गए, कानून नहीं है क्या रोकने के लिए? उन्हें बंद कर लिया। ये अंबानी जी को, अनिल अंबानी साहब को 50,000 करोड़ रुपए उन्होंने चुराए। रोज फैसले हो रहे हैं हमारी अदालतों से, उनके फैसले जल्दी होते हैं, ऐसा एलिगेशन लगते हैं ना कि हर जगह उनको प्रेफरेंस मिलती है। आप जाके बैंक से लोन लेके दिखा दो, अंबानी जी ने 50,000 करोड़ का लोन, ये सब किताबी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला कि ये कानून बना दो और ऐसा हो जाएगा। यही सब तो आम आदमी पार्टी ने किया था, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कानून बना देंगे, टाई टाई सिफर, कुछ नहीं है। कोई ये नेता नहीं है। नेता जनता के बीच में से उभरेंगे और पहला मुद्दा ईवीएम का होगा। बुनियादी बात है, उसका लॉजिक मैं बता रहा हूं ना आपको। जनता के पास पहले वो ताकत तो पहुंचे कि वो सरकारों को कान पकड़ के हटा सके वोट के माध्यम से, वो है नहीं। आप कानून बना लेंगे, कानून को इंप्लीमेंट करेंगे, मोदी जी करेंगे या कोई दूसरा बन जाएगा वो करेंगे? क्या हर पार्टी ने रूल नहीं किया है? बुनियादी बात पे नहीं आ रहा कोई भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जबानी जमा खर्च, हर जो किसी पोस्ट पे बैठ जाता है आदमी, उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। वो समझता है अपने आप को मैं बहुत बड़ी जगह पहुंच गया हूं। मोदी जी को ही ले लो ना, मतलब मुंह खोलें तो बात नहीं कर सकते किसी टॉपिक पे। आज वो उस पद पे बैठ गए तो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बदतमीजी करते हैं। डिग्री है नहीं, डिग्री नहीं दिखाऊंगा, जान दे दूंगा, डिग्री नहीं दिखाऊंगा। पहले अमित शाह जी और जेटली जी से दिखवाई क्यों थी? फिर
ये है देश की सच्चाई, और सच्चाई को लड़ने के लिए हौसला चाहिए। जो लोग पुलिस से डरते हैं, भाई अभी एक नेताजी अरेस्ट हुए थे, ये असम में अरेस्ट कर लिया ना पवन खेड़ा जी को, चुप हो गए ना, 50,000 करोड़ पे नहीं बोले, क्या फायदा उनका? 50,000 करोड़ का मुद्दा कहां गया? उनकी एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, उसके लिए वाहवाही हो रही है। उनकी एंटिसिपेट, वो जेल चले जाएं, फांसी लग जाए, देश के लिए अगर कुर्बानी देना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो पहले पुलिस की लाठी गोली जेल झेलने की क्षमता है ये दिखाएं। वही लोग इस देश में आगे आए। इस समय आरएसएस और बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। जो मरने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, जान की, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, झूठे केस भुगतने के लिए तैयार हैं लोग। और उसमें यह नहीं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, ये सब बोलना ही नहीं है। कमजोरी की बात ही नहीं कर रही है। हम जान दे देंगे, देश नहीं देंगे, ये जिनका नारा है वो आगे आए। और पहला मुद्दा ईवीएम हटाने का होना चाहिए, वरना ये सब एक प्रकार से दूसरा धोखा, तीसरा धोखा और चौथा धोखा होगा। ये जनता का गुस्सा अभी है ना, ये एक उसको निकालने की भी, स्टीम निकालने की होती है ना, स्टीम कम करने की, वो भी तरीका है ये। आम आदमी पार्टी को किसने हवा में चढ़ाया था सोशल मीडिया और दूसरों के माध्यम से? यही आरएसएस का सारा काडर था। अभी सबको पता है मोदी जी और अमित शाह जी से लोग नफरत कर रहे हैं, पता है ना सबको। तो ये स्टीम निकालने के लिए आजकल तो आरएसएस और बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं ना कुछ मोदी जी के खिलाफ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आरएसएस अपनी एक अच्छी छवि भी देना चाहती है कि हाँ, हम तो देखो सुब्रमण्यम स्वामी जी से ये तो बुलवा ही रहे ना, हम तो मधु किश्वर जी से ये सब बुलवा ही रहे ना। फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा, वही हो रहा है। हाँ, ये है कि जनता का एक गुस्सा निकल जाता है कि हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने क्या बात कही, मधु किश्वर जी ने क्या बात लेकिन कही। इसमें दो थ्योरी चल रही है। एक तो विपक्ष वाली थ्योरी चल रही है कि ये तो जो है जो प्रधानमंत्री का मुद्दा था, जो प्रेस का जवाब नहीं दिया, और ये सारे जो अभी करंट में मुद्दे थे उससे डाइवर्ट करने के लिए ये चीज मुहिम चलाई गई। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान और तमाम फॉलोअर बांग्लादेश इधर उधर के आए हुए हैं और ये जो है कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए लाया गया है, ये तो आईएसआई साजिश भी, तमाम तरीके की साजिश बनाई जा रही है। तो फिर आखिर आप किसको सही नहीं, ये ना कोई साजिश है ना कुछ है। जनता छटपटा रही है, बीजेपी से नफरत कर रही है, आरएसएस से नफरत कर रही है। और उसकी वजह मैं आपको सबसे बड़ी तो ये बता रहा हूँ ना, इजराइल जैसे देश को फादरलैंड बोलेगा कोई प्रधानमंत्री, और भारत देश की जनता उससे नफरत नहीं करेगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का बुरा सा बुरा भी नागरिक होगा, वो भी किसी और देश को मदरलैंड या फादरलैंड बोलेगा, कोई मतलब जबान से, मुंह से निकलेगा। ये इंस्टेंटली लाया गया है या फिर आपको लगता है ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये जनता की नाराजगी है, गुस्सा है। वो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया या उन्होंने बोला, लेकिन जनता के दिल पे लगी जाके बात। तो ये कोई भी करता, तुरंत इसका रिएक्शन यही होना है, और हर चीज पे रिएक्शन यही होना है। लेकिन कहाँ तक ये जाएगा आंदोलन टाइप से जो ये बन रहा है कि लोग सड़कों पे उतर करके कॉकरोच लगा करके, मैं हूँ कॉकरोच का पोस्टर लगा करके काम कर रहे हैं, कहीं स्वच्छता कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये क्या काम जब तक ईवीएम के खिलाफ नहीं होगा, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। नहीं, ये कहाँ तक जाएगा? वो तो ठीक है सर, ये देखो आप, ये जनता का गुस्सा है। ये लोग ये सोच रहे हैं या कि हम इसको इल्जाम लगा के या किसी ने कुछ किया ही नहीं है ना। ये तो लोग, जनता है, जनता आ रही है कि तुमने, किसी ने झूठा है सच्चा में कॉकरोच बोल दिया। औकात है किसी की कॉकरोच बोल दे देश की 140 करोड़ की जनता को? नहीं है ना किसी की औकात। एक तो लूट रहे हो हमें तुम, एक मतलब हमारी किडनी भी लूटने को तैयार हो रहे हो, ऊपर से कॉकरोच भी बोलते हो किसी को। तो ये तो वो बात है, लेकिन ये रिएक्शन है। इसमें एक मुद्दा जो है, ट्विटर पे जब उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया गया तो सरकार ने क्या सोच के डिलीट किया? ये तो कोई चीज अगर ऐसी चीज होती है तो और बढ़ती है चीजें, और गुस्सा और लोगों का बढ़ता है। यही तो नहीं समझ रहे। लेकिन उन्होंने ये सोचा होगा ना कि देखिए, सोशल मीडिया से तो एक तरह का मूवमेंट बन जाता है, लेकिन असली लड़ाई तो सड़कों पे होनी है ना। हम उस लड़ाई को ऐसा चाहते हैं कि वो एक संविधान और कानून के दायरे में रह के ईवीएम के आंदोलन बने और सरकारें, जनता बदले। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे, वो वक्ती तौर पे उनकी कोई बात, कोई मुहिम क्लिक कर जाएगी तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा ना देश। जनता इतनी नफरत करी, मतलब कुछ भी हो सकता है और कोई नहीं रोक सकता। आर्मी रोक लेगी क्या? ये टिएनएनमेन स्क्वायर भी अगर देश में बना देंगे तो भारत देश की जनता चाइनीज जनता से ज्यादा बहादुर है।
टूर्नामेंट्स को ये क्या करेंगे? बीजेपी सपोर्टर यही तो कह रहे हैं कि लोग जो है भड़काना चाह रहे हैं, इस तरीके का माहौल बना करके यहाँ पे दंगा कराना चाह रहे हैं, बाहर के लोग हैं ये लोग। हम उसे रोकना चाह रहे हैं, बाहर के लोग नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अभिजीत दीपके के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है कि ये सब बकवास बात है। अभिजीत दीपके बेचारे ने कुछ नहीं किया है, ये जनता की आवाज है। उसने कुछ भी नहीं किया, उसने तो एक वेबसाइट बनाई। तो फिर गिरफ्तारी का डर उनके परिवार को क्यों सता रहा है? फिर अगर वो गिरफ्तारी के डर से घूम रहे हैं तो वो हाथ जोड़ के माफी मांग ले। हम लोग हैं, हम लोग तो है ना, हमें नहीं डर लगता गिरफ्तारी से, गोली से, लाठी से, किसी चीज से डर नहीं है हमें। ये देश की जनता की बात है। देश की जनता आरएसएस और बीजेपी से नफरत करती है। दुनिया की कोई ताकत इस नफरत को बदल नहीं सकती। अगर कॉकरोच जनता पार्टी में आपका ये जो मुद्दा ईवीएम का है अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर आप उसको समर्थन देंगे पूरी तरीके से? उसको ईमानदारी के साथ ईवीएम का मुद्दा नंबर 1 बनाना चाहिए। समर्थन तो देखो, किसी के समर्थन की मुझे क्या, मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि हजारों लोग हमारे साथ जेलों में जाने को तैयार थे। आप बात ही नहीं समझ रहे। फिर वही बात है, ये जनता की बात है। दीपके और महमूद प्राचा नहीं है इसमें कुछ भी। जनता तक संदेश जो युवा बेरोजगारों की बात थी वो कॉकरोच के तरीके से चली गई वहां तक, लेकिन ईवीएम का मुद्दा नहीं जा रहा है बेरोजगारों के। यही तो बात है ना कि जिस दिन ईवीएम का मुद्दा चला गया उस दिन देश सही डायरेक्शन में चल पड़ेगा। उस दिन जो बाबा साहब ने दे रखा है ना देश को, एक वोट हर एक नागरिक को, वो कान पकड़ने का अधिकार है। प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सबके कान पकड़ा और हटा दिया। यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। और किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी जज को हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये बाबा साहब ने अधिकार दिया है हमें। जो इसमें रोड़ा अटकाएगा जनता उससे नाराज होगी। ये लोगों को नहीं समझ में आ रही बात। अंतिम सवाल ये है कि जो इसका अब फाइनल जो है प्रभाव क्या पड़ेगा? बीजेपी के फॉलोवर से ज्यादा उसके सीजेपी के फॉलोवर बढ़ के हो गए। ट्विटर पे इन्होंने डिलीट किया, कम कॉकरोच इज बैक आ गया, एक नया अकाउंट उसमें फॉलोवर हो गए। इस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं डिफीट हो रही है इन सब चीजों में, एक तरीके से काल्पनिक रूप से या कह लें, या फिर प्लेटफॉर्म पे जितने लोग बीजेपी से नफरत कर रहे हैं ना, वो 1 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ नहीं है, वो 140 करोड़ है। ये तो उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं नजर आ रहा ना। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो जनता है, ये मालिक है देश की। मोदी जी नौकर हैं, नौकर मालिक बनने की चेष्टा कर रहा है, वो नहीं होगा। हाथ जोड़ने चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और ईवीएम से चुनाव कराने चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसके माध्यम से मांग रहे हैं लोगों का। फिर धर्मेंद्र प्रधान इशू नहीं है, मोदी जी इशू नहीं है, ईवीएम इशू है। मोदी जी का तो कान पकड़ के जनता हटा देगी ना। बार बार वहीं मैं जा रहा हूं। मैं भी कोई नेता नहीं हूं, कुछ नहीं हूं मैं। जनता ने मेरी ड्यूटी लगाई ईवीएम की, ईवीएम रास्ता है। लेकिन इससे चीफ जस्टिस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा जो उन्होंने बयान दिया? इसका क्या समझा? मैं चुटकुले के तरीके से ये कह लें या फिर इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह लें? ये चीफ जस्टिस साहब को जो मैं सलाह दे सकता हूँ, मैं तो, मेरी सलाह तो वो सुनेंगे भी क्यों। वो ये बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ ये झूठा इल्जाम है। ठीक है, जनता में ये गलत इंप्रेशन चला गया और जनता का रिएक्शन भी आ गया। ये रिएक्शन तो झूठा नहीं है ना। तो अब उनको ये चाहिए कि वो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिन लोगों ने उनके ऊपर ये झूठा इल्जाम लगा के उनके बात तोड़ मरोड़ के पेश किए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जनता का गुस्सा उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। ये मैं बहुत बड़े दुखी और भारी मन से कह रहा हूं। इतना गुस्सा जनता का बढ़ रहा है। ये गलती आरएसएस और बीजेपी की है। अब वो ट्रिगर ऑफ सीजेआई की तरफ से हो गया। मतलब उनकी गलती है या नहीं है इस बात में कोई विषय नहीं रह गया। नाराजगी आरएसएस और बीजेपी से है। मोदी जी के बयान को ही लगभग डुप्लीकेट एक तरीके से समझा जा रहा है। नफरत वहीं की है ना, मोदी जी से नफरत है, सीजीआई साहब से इतनी नफरत नहीं है। लेकिन अब उनके हाथ से ऐसा काम हो गया जो मोदी जी जैसा लग रहा है, या नहीं भी हुआ, लोगों ने उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। अब वो मोदी जी के ब्रैकेट में आते नजर आ रहे हैं जनता को। तो अब हो गया ट्रिगर, तो वो तो किसी दिन मोदी जी के खिलाफ भी ट्रिगर होना ही है ऐसा। उसके बाद क्या करेंगे? आर्मी लाएंगे, हर एक को मारेंगे, क्या करेंगे? हमारे देश की जो आर्मी है वो चाइनीज पीएलए की तरह थोड़ी है जो टैंक चढ़ा देगी जनता के ऊपर। इस्तीफा देना पड़ेगा मोदी जी को। मैं तो उनके भले के लिए भी बता रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी के। चुनाव पेपर बैलेट से कराएं, जनता उन्हें हराएगी। बैठे ऑपोजिशन में, जब दूसरे लोग गलती करेंगे तो उनको दोबारा मौका मिलेगा। ये वो सोच लें कि ईवीएम के माध्यम से हम पूरा देश कब्जा कर लेंगे, बेच देंगे, जनता मेहनत करके देश को ऊपर ले जाएगी और हम उसमें छेद करके सब माल लूट के अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जी को दे देंगे। तो ये कुछ दिन के लिए हो गया 12 साल के लिए, बहुत साल या बहुत दिन आगे नहीं होने वाला। हम लोग सच्चे इस वक्त जो
उनके हितैषी है ना, आरएसएस और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को मैं बता रहा हूं, ये नफरत जो है ना, ये आपके लिए है। आप समझ जाओ इस बात को। घरों में घुस जाएंगे लोग आपके, क्योंकि वो इतने त्रासित, इतने ज्यादा परेशान, दुखी, मतलब भूखे मर रहे हैं, और आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, 500 आपने महल बना लिए, जनता बेचारी भूखी मर रही है, पैसा उसका, मजे ले रहे हो आप। हर जगह हर जगह जिस आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति को देख लो, क्या शक्ल हो गई, क्या शक्ल थी, क्या शक्ल हो गई, क्या कपड़े थे, क्या कपड़े हो गए, क्या स्कूटर भी, हम लमरेटा पे थे, आज मेबैक में घूम रहे हैं। जनता अंधी है। ये है, मैं तो सलाह दे रहा हूं, चुपचाप ईवीएम को बैन करो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। तुम्हें चुनाव में हारना ही हारना है, जनता ने तुम्हें हराना ही हराना है। दूसरी सरकार आएगी। भारत में तो एक के बाद एक महान सरकारें आती रहती है ना। जब तक असली अंबेडकरवादी सरकारें नहीं आएंगी जो ईमानदारी से काम करेंगी, तो ये आएगा वो जाएगा। और अगर जो ये कहेगा कि मैं अब सबको रोक के मैं ही रह जाऊंगा, उसका इलाज नेपाल जैसा, श्रीलंका जैसा होगा ही। ये एक उसी का, जैसे अन्ना आंदोलन में लोगों को धोखा दिया गया ना, अन्ना जी ने धोखा दिया, अब ये दूसरा है। पब्लिक की आवाज है ये। पब्लिक तब भी भ्रष्टाचार से परेशान थी, आज भी भ्रष्टाचार से परेशान। ये रिएक्शन है, कितना कहां तक जाएगा ये आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है। आज रुक जाएगा, आज इसको किस तरह से फिजल आउट कर लेंगे, कल कोई और बात होगी, कोई और कुछ बोलेगा। गिरफ्तारी करा देंगे, आपको लग रहा है अभिजीत की गिरफ्तारी हो जाएगी? अभिजीत इशू नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अभिजीत को गिरफ्तार करो, या गिरफ्तारी होती है तो जनता का क्या करोगे? 140 करोड़ लोगों को जेल में डालना पड़ेगा, टैंक चढ़ाने पड़ेंगे। भारत देश के सैनिक ऐसे नहीं है जो देश की जनता पे टैंक चढ़ा देंगे। सैनिकों का क्या हाल है हम सब जान रहे हैं, सब जान रही है जनता। जनता के ही तो भाई बहन बच्चे वहां सैनिक है ना, जो बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, और उनको पूरा पैसे भी नहीं मिल रहे। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू को $10 बिलियन दे दिए। हमारी फौज के जवानों को नहीं मिलने चाहिए थे, जो चुरा के अडानी जी लेके चले गए वहां पे अपनी जान बचाने के लिए। ये सब हमारी फौज को नहीं मिलने चाहिए थे, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिलने चाहिए थे, ओबीसी को नहीं मिलने चाहिए थे, ये दूसरी माइनॉरिटीज को नहीं मिलने चाहिए थे, गरीबों को, महिलाओं को नहीं मिलने चाहिए थे। $10 बिलियन अडानी जी हैं कौन? $10 बिलियन यूं दे दिया। सब वापस आएगा, एक एक पाउंड, एक एक डॉलर, एक एक रुपया, एक एक पैसा वापस आएगा, जनता में जाएगा। बहुत दिन का समय बचा नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी जनता की नाराजगी है, नफरत है, समझ जाओ, फायदे में रहोगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।